दिशा फाउंडेशन विगत कई वर्षों से उन आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं का विवाह कर रहा है। इस बार सुधा भाभी जो संस्थापिका है नई दिशा फाउंडेशन की, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, जो यहाँ आपको दिख रही है, उन्होंने एक बहुत बलशाली वाला काम किया है। जो सरकार काम कर रही है उसके पैरेलल चलते हुए इस बार उन्होंने प्रण किया था कि हम 51 बेटियों का दान करेंगे, और वो संकल्प 20 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। मैं साधुवाद देता हूँ ऐसी टीम को जिन्होंने संकल्प लिया और आज उसे साधने का समय वक्त आ गया। आज उसी का हम पोस्टर लॉन्च करेंगे और 21 जनवरी को इसी प्रांगण में 20 जनवरी को इसी प्रांगण में उन कन्याओं का विवाह कराएंगे जो आर्थिक रूप से विपन्न है, और हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, उनके परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का साहस जुटा पाए। और ये हिम्मत आप हैं, आपकी ताकत है, आपकी कलम है, आपके चैनल हैं, उससे लोग जुड़ते हैं और धीरे धीरे वो कारवा बनता जाता है। आज हमारे बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी आयोजन को लेके और एक पोस्टर लॉन्चिंग है। मैं समस्त आयोजन समिति से आग्रह करूंगा कि कृपया उसका पोस्टर लॉन्च करें। मंच पर रुक जाइए, अभी कर लीजिएगा, बैठ करिए। सीधा सीधा नीचे, थोड़ा सा नीचे, कैसे नीचे ठीक है। ये आपका अपना कार्यक्रम है, इसलिए अगर कहीं कोई त्रुटि हो रही होगी तो बता दीजिएगा ताकि उसे पूरा कर लिया जाए। लाइट जलवाइए, थोड़ा कह दीजिए कि लाइट जलाएं। सवाल पीछे से फिर से। किस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता है, क्या है? 20 जनवरी, सबसे पहले मैं सुधा मोदी मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही ये बताते हुए अति हर्ष महसूस करती हूं कि 20 जनवरी, आगामी 20 जनवरी इसी प्रांगण में, नेपाल क्लब के इस प्रांगण में 51 कन्याओं की शादी हम लोग करवा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा आयोजन ये है कि इसमें 51 लोग जो हमारे शहर के प्रबुद्ध जन हैं, वो लोग उन बच्चियों का कन्यादान करेंगे। लड़कियां अलग अलग गांव से है, जैसे बगीरा हो गया, हाटा हो गया, कुशीनगर हो गया, 2 लड़कियां नेपाल की है। इस तरह से हमने जगह जगह की लड़कियों को चूज किया है और उनके घर जाके पता किया कि वो लड़कियां कैसी हैं, उनके घर की माली हालत कैसी है, लड़कियों को ज़रूरत है कि नहीं। ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने ये कन्यादान का आह्वान किया है। शादी में कुछ गिफ्ट भी देना है? जी, बच्चियों को हम लोग दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं, उनको अलमारी दे रहे हैं, गद्दा दे रहे हैं, सिलाई मशीन है, मिक्सी है, प्रेस है, 11 साड़ी है उनको पहनने के लिए, जिसमें वो शादी करने आएगी। वो लहंगा है, लड़के का सूट है, बर्तन का सेट है, बाथरूम सेट है, दरी है, लड़की का शॉल, स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, तौलिया, चद्दर, मच्छरदानी, कुर्सी, बहुत सारा सामान है। राशन दे रहे हैं लड़कियों को, और सारा गृहस्थी का सामान दे रहे हैं। पायल, बिछिया दे रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मंगलसूत्र है, नथ है, ये सारी सामग्री बच्ची को दे रहे हैं हम लोग। और उसमें बहुत सारा सामान है, इतना सारा उनके हाँ का होता है। इस तरह का कार्यक्रम आप पहली बार कर रही हैं, इसके पहले करते रहे? लगातार करते आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से समूह में 8वां है ये। शुरू में उस दिन आएगा जो बच्चों का आशीर्वाद देगा। क्या बोला? नहीं, मेरे लिए सारे लोग जो आएंगे वो लोग अभिभावक रहेंगे, उन बच्चियों के संरक्षक रहेंगे हमारे नई दिशा के। यहाँ चीफ गेस्ट हमारे जो दूल्हा सरकार रहेंगे, जो 51 दूल्हे लोग रहेंगे, वही चीफ रहेंगे। क्योंकि देखते हैं विवाह के आयोजन में जो हमारा मंडप में जो दूल्हा आता है वही चीफ रहता है, और लोग उसको आशीर्वाद देने आते हैं। तो मेरा आएंगे शहर के सारे लोग, गणमान्य लोग, लेकिन वो लोग अभिभावक की तरह आएंगे और आते रहे हैं। बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि बिना शहर के, बिना नगर वासियों के ये काम संभव नहीं है।
और उन्हीं लोग के आशीर्वाद से आज ये हम लोगों ने एक हिम्मत करी है कि 51 कन्याओं का विवाह करें। आगे भी आप पत्रकार बंधुओं का अगर मेरा साथ रहा, इसी तरह आप लोग मेरे से जुड़े रहे, अपनी कलम चलाते रहे, तो हम लोग आगे का 101 करेंगे, आगे करते रहेंगे। ये आह्वान चलता रहेगा। ये कोई साल में एक बार की बात नहीं है, ये साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी लड़कियां बड़ी होती हैं तब हम लोगों का मन करता है कि हम लोग कन्यादान करें।